अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनमोल्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है दाल नमकीन। मैं आपको दो तरह की दालें बनाना सिखाऊंगी, एक दाल मूंग और एक दाल चना। ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बच्चों बड़ों की पसंदीदा। सफ़र में जाएं या घर पे हों, ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। इन्हें खाना हर कोई पसंद करता है और घर की हाइजीनिक साफ़ सुथरी बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रिस्पी दाल कैसे बनाई जाती है। बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होने वाली ये मज़ेदार सी दाल चले मिलके बनाते हैं। ये कैसे बनाना है तो चले बनाना इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 2 पैकेट दालों के। ये मूंग दाल और चना दाल मैंने ले ली है। ये 500 ग्राम इनका वेट है। वैसे तो ये साफ़ सुथरी होती हैं, पर फिर भी हम इन्हें खोलेंगे और देखेंगे इनमें कोई चीज़ ना हो, कंकर वगैरह। साफ़ करके इन्हें हम धो लेंगे और धोकर इन्हें हमने 6 घंटे के लिए भिगो देना है। दालों को धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनको जो है काफ़ी सारे केमिकल्स लगाए होते हैं कि इनको कीड़ा वगैरह ना लगे और दालें ख़राब ना हो। इन्हें अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेना चाहिए। मैंने इन्हें अच्छी तरह से धो लिया और 6 घंटे के लिए डीप कर लिया था। 6 घंटे के बाद मैंने इनको पानी इनका ड्रेन कर दिया और इसको पंखे के नीचे मैंने जो है कपड़ा बिछाकर दोनों दालों को डाल दिया है ताकि इनको हवा लग जाए और ये खुश्क हो जाएं। हमें इतनी दालें ये खुश्क करनी है कि जब हम हाथों पे उठाएं तो हमारे हाथ गीले ना हो, इतनी इनको खुश्क कर लेना है। इन्हें धूप में नहीं डालेंगे वरना ये अकड़ जाएंगी। दालें हमारी ड्राई हो गई हैं। ये देखें, मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ये हमारे हाथों पे पानी नहीं लग रहा, पर दालें हमारी जो हैं सही तरह से भीगी हुई हैं। दोनों दालें जो हैं ये देखें बहुत ही अच्छी सी हमारी फूल गई हैं और तैयार हो गई हैं ये फ्राइंग के लिए। अब हमने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल दिया है हमने तेल। इतना तेल डाल लेना है जिसमें ये दाल जो है हमने हाफ़ करके फ्राई करनी है। ये हाफ़ मैंने इसमें डाल ली है और ये देखिए बीच में अच्छी तरह से डीप हो गई है। ऑयल हमारा थोड़ा सा अभी ठंडा ही था। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ज़्यादा हीट हमने इसे नहीं देनी कि दाल डालते ही अंदर जल जाए। बस इतना सा हमने गर्म करना है कि इस तरह के बबल आना शुरू हो जाएं। पहले हम दाल चना जो है वो फ्राई कर रहे हैं। इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं फ्राई करने में क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त दाल होती है। हालांकि ये अच्छी तरह से भीग चुकी है, फिर भी इसे 7 से 8 मिनट लग गए थे मुझे फ्राई करने में। इसकी निशानी ये है कि जब ये फ्राई हो जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी। ये देखिए अब ये ऊपर तैर रही है। अभी ये फुल डन नहीं हुई है। सारी दाल जब ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी तब ये तैयार हो जाती है। दाल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है फ्राई। इसे हमने अब निकाल लेना है। इस तरह का अगर स्ट्रेनर हो तो उससे बहुत आसानी हो जाती है दालों को फ्राई करने में, क्योंकि ये छोटी छोटी सी होती हैं, निकालने में निकालते निकालते ही ये जल जाती हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई स्ट्रेनर हो तो उसमें आप डाल कर कर लें, अगर नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चना दाल जो है हमारी हो गई है फ्राई। इस बैच को भी हम निकाल लेंगे और रख देंगे। अब हमने ली है दाल मूंग और उसे भी हमने फ्राई करना है। ऑयल हमारा माशाअल्लाह बहुत अच्छा सा गर्म हुआ है और ये दाल मूंग जो है इसे 3 से 4 मिनट लगेंगे क्योंकि ये बहुत नरम होती है दाल, इसलिए इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चना दाल को लगे थे 8 मिनट और ये मूंग दाल है इसे 3 से 4 मिनट लगे थे और ये अच्छी सी क्रिस्पी सी फ्राई हो गई थी। इसकी ये निशानी होती है दाल मूंग की, ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाती है जब ये फ्राई हो जाती है। इसकी ये निशानी है और फूल के ऊपर तो आ जाती है पर इसका रंग भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हो गई है हमारी दाल फ्राई। इसको भी निकालेंगे अब टिश्यू पेपर के ऊपर और इसको फैला देंगे। जब इसका ऑयल जो है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और ये इतनी क्रिस्पी बनी है, इतनी मज़ेदार है, इसकी आवाज़ से ही आपको अंदाज़ा होगा। वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चाट मसाला जो मैंने घर पे तैयार किया हुआ है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ी थोड़ी जब दाल गर्म होगी तभी हमने इसमें मसाला ऐड कर देना है ताकि वो दाल पर अच्छी तरह से लग जाए। इसे इस तरह करके छटते हुए हमने मसाला जो है अच्छी तरह से इस पर लगा लेना है। अब हमारी जो दाल मूंग है उसे भी हमने इसी तरह बर्तन में डाल लेना है। ये भी हल्की हल्की सी गर्म है। इसको भी हमने बर्तन में डाल दिया है और इस पर हम जस्ट नमक लगाएंगे। वैसे तो इसमें चिकन पाउडर भी डाला जाता है पर वो मैं लाइक नहीं करती, इसलिए हमने जस्ट नमक डाला है और इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स ताकि नमक जो है वो दालों पर अच्छी तरह से लग जाए। थोड़ा सा हमने हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें नमक डाला है और ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गई है। अब इसे करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और हेल्दी दालें हमने तैयार कर ली हैं। घर पर बनाए साफ़ सुथरे ऑयल में साफ़ सुथरी दालें अपने हाथों से तैयार करें, खुद भी
भी सेहतमंद रहें और अपने बच्चों को भी हेल्दी खाना बनाकर खिलाएं। सो दालें हो गई हैं हमारी रेडी। अब इनको कैसे सेव करना है, मौसम जो है वो जा रहा है इस तरह का कि उसमें चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए आपने इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के रखना है। उसमें चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। ये 2-3 माह तक आप सेव करके रख सकते हैं। मज़े से खाएं, जब मर्ज़ी निकालें और खा लें। सिर्फ इसकी एहतियात क्या है कि इसे ज़िप लॉक बैग में डाल के रखना है। अगर आप ज़िप लॉक बैग में इसे डाल लेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगी। इस तरह आप बैग में डाल लें। ये देखिए मैं ज़िप लॉक बैग में डाल रही हूँ। दोनों दालें अलग अलग जो हैं हमने ज़िप लॉक बैग में डाल देनी है। ये टी टाइम पे भी बहुत मज़ेदार लगती हैं और अगर आप वैसे भी खाएं तो ये बहुत लाजवाब चीज़ है। ये हमने ज़िप लॉक बैग में डाल के रख ली है। अब इसकी जो है हमने प्रेस करके अच्छी तरह से इसे बंद कर लेना है। दोनों दालें जो हैं हमने ज़िप लॉक बैग में डाल ली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।